वो समय पूरा हो गया है। इन भविष्यवाणियों का मिलान ब्रह्म मुनियों ने धर्म ग्रंथों से अच्छी तरह कर लिया। सो खास उम्मत वालों ने ली, खास उम्मत परमधाम की परमात्माएं ब्रह्म मुनियों ने ये बात अच्छी तरह धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों से मिलान कर ली कि विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ही आखिरी जमाने के काविन है। इन्हीं के हाथ ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की अखंड मुक्ति होगी। क्यों लहे जाको लिखी दो जग, जावे नहीं तीनों की सक। धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों का मिलान करके भी जिनके दिल में संशय बना रहा, ऐसे नरकगामी जीव विश्वास नहीं करेंगे। जब 347 साल पहले कुंभ का मेला था हरिद्वार में, उस कुंभ के मेले में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी सभी धर्मों के आचार्यों से जब मिले, उनका मिलन हुआ, आपस में वार्तालाप ज्ञान चर्चा हुई, तब सभी धर्म ग्रंथों के धर्माचार्यों ने ये बात स्वीकार कर ली थी कि विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में स्वयं अक्षरातीत परम परमात्मा ही लीला कर रही है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। फिर भी कितने ही ऐसे विद्वान जिनके दिलों का संशय फिर भी दूर नहीं हुआ, ऐसे धर्म आचार्य जिनके मन का संशय बना ही रहा, तो प्राणनाथ जी कहते हैं ऐसे नरकगामियों की इनके भाग्य में लिखा ही ऐसा है, पुरुषीश का दिन साहेब दिखावे, कयामत कोल दूजा कोई ना पावे। धर्म ग्रंथों में पुरुषीश का दिन साहेब दिखावे, धर्म ग्रंथों में जो भविष्यवाणी लिखी थी, परमात्मा की कृपा से ही वो बातें समझ में आई। जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई, उन्होंने उन बातों को सहज में ही समझ लिया और विश्वास किया कि सभी को अखंड मुक्ति धामों में मुक्ति देने वाले पार ब्रह्म स्वरूप विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के रूप में आए हुए हैं। कयामत कोल पर ब्रह्म और ब्रह्मात्माओं के आने की बात कि वो भ्रम और संशय की बातों को सुलझाकर स्पष्ट करके बताएंगे, भ्रम और संशय मिटा देंगे, ये उनकी आय की पहचान होगी।
पाक सूरत लिखी आन सिपारे, ऐ समझे पाक दिल उजियारे। सभी धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में माहेश्वर तंत्र, पुराण संहिता और भी अन्य धर्म ग्रंथों में, दूसरा इस्लाम के धर्म ग्रंथ कुरान में, अम सिपारे में यह बात लिखी है कि जो पारब्रह्म परमात्मा की पांच शक्ति एक तन में विराजमान होकर के लीला करेगी, तब समझो समय वक्त आखिरत का है। यानी ब्रह्मांड के सभी जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी, उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। दोबारा जो सृष्टि रचना होगी, उस सृष्टि में जीव नए होंगे, वो नहीं होंगे। ऐ समझे पाक दिल उजियारे, जिनके दिलों का भ्रम और अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो गया, ऐसे ही शुद्ध पाक दिल वाले ही इन बातों पर विश्वास करेंगे, ईमान करेंगे, क्योंकि बात समझ और ईमान की है। ये 500 नेक अमल जो करें, सो भिस्ती फुरमान से न डरे। विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने जो अपने इस ब्रह्म ज्ञान अलौकिक ज्ञान में फुरमाया है, उन बातों पर अमल अखंड धाम की आत्माएं करेंगी। संसार के जीव बेसमझी में उन बातों पर ईमान नहीं कर पाएंगे। इसे आप ये भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि जिसके नसीब में नहीं लिखा, वो इन बातों से, इस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे, उनकी शंकाएं दूर नहीं हो पाएंगी। और झूठा काम बदफैली करे सो दोजख की आग में पड़े। जो आत्मीय ज्ञान से आप भी वंचित है, ये अलौकिक ज्ञान अपनी भी समझ में नहीं आया और दूसरों को भी भटका दिया, ऐसे भटकने और भटकाने वाले जीव अंतिम समय नरकगामी होंगे। हमेशा दोजखी बदकार, रोज क़यामत के हुए खुआर। श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, नरकों में जाने वाले जीव नरकों में जाने वाले दुराचारी जीव कयामत के वक्त, यानी जब सब ब्रह्मांड के सभी जीवों को जब मुक्ति मिल रही होगी, स्वयं परमात्मा विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में न्याय के तख्त पर विराजमान होकर के सबका न्याय चुका रहे होंगे।
ऐसे दुराचारी जीव, ऐसे संकालु जीव उस वक्त भी पश्चाताप में रह जाएंगे, उनको वहां भी कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐ दिन किने न किया मुकर्रर, ताय पहचानो जिन दे खबर। अब भी ये शंकाएं बनी हुई है कि कलयुग के कल की अवतार तो अभी प्रकट नहीं हुए, अवतरित नहीं हुए, वो तो अभी अवतरित होंगे। ऐसी शंकाएं जिनके दिलों में बनी रही, उनके लिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं, किसी ने भी निश्चित करके नहीं बताया और वो आ गए हैं दुनिया में जीवों को नरकों से बचाकर अखंड मुक्ति दिला रहे हैं। ताय पहचानो जिन दे खबर। दुनिया के लोग इस समय की पहचान ना कर पाए, संशय बना रहा, और जिन्होंने आकर के पहचान करवाई, वो पहचान करवाने वाले ही स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। कोई ना जाने राह ना जाने दिन, उस सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, कौन सी भक्ति की जाए उनके लिए, कैसा भजन किया जाए, किसी को पता नहीं था। संसार के लोग साकार निराकार की भक्ति में ही उलझे हुए थे। साकार निराकार की भक्ति से निकालकर शुद्ध साकार स्वरूप पारब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंदमयी स्वरूप की पहचान स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म ने ही करवाई। इन समय हादि किए चेतन सतगुरु के स्वरूप में प्रकट होकर कलयुग के कल की अवतार के रूप में प्रकट होकर स्वयं उन्होंने ही ये बात की पहचान करवाई कि परमात्मा अनन्य पराप्रेम लक्षण भक्ति से रिझाया जा सकता है, प्राप्त किया जाता है। उस दिन बदला हुए अति जोर, हाथों से दे साहिब करे मरोड़। उस दिन बदला हुए अति जोर, जब धाम धनी स्वयं न्याय के तख्त पर बैठकर सबका न्याय कर रहे होंगे, तब जीवों को अखंड मुक्ति धामों में मुक्ति दे रहे होंगे। जो इतनी बातें गोपनीय थी, गूंज थी कि अखंड मुक्ति है क्या, अखंड मुक्ति कहाँ पर मिलेगी, स्वर्ग में, बैकुंठ में, या स्वर्ग बैकुंठ से भी परे, ये किसी को भी पता नहीं था। उन्होंने बताया प्रकट होकर के कि स्वर्ग में जाने के बाद जीव
स्वर्ग का सुख लेकर दोबारा फिर जन्म लेता है और स्वर्ग नैमित्तिक प्रलय में समाप्त हो जाता है, तो फिर उसका सुख का ठिकाना भी वहां नहीं रहता। तो फिर सुख कहाँ का भोगेगा वो? इससे परे वैकुंठ धाम, वहां की 4 मुक्तियों का सुख है। प्रकृति प्रलय में वैकुंठ धाम भी नहीं रहेगा, तो जीव फिर उस मुक्ति का सुख कहाँ पर भोगेगा? इस वैकुंठ की मुक्तियों तक का ही ज्ञान दुनिया में था। इससे परे अखंड योग माया के ब्रह्मांड में, बेहद ब्रह्मांड में जीव को अखंड मुक्ति मिलेगी, जिसे कहते हैं ब्रह्मधाम में। उस ब्रह्मधाम में जाने के बाद जीव दोबारा जन्म नहीं लेगा। ये सब पहचान किसने करवाई है? जिसके आने की इंतजार थी कि वो पार ब्रह्म दुनिया में आएगा, तो सभी को एक सच्चिदानंद पार ब्रह्म की पहचान करवाकर सबका ध्यान उसी के चरणों में लगवाएगा। निहायत इस रोज की कोई ना पावे, ऐ पातशाह पुरुषीश का दिखावे। इन सब बातों का ज्ञान, सब बातों की पहचान स्वयं पार्वती परमात्मा ने ही करवाई है। जिसको आप सुंदर साजे सहज में बोल देते हैं, निराकार के पार थे 3 पार के भी पार। इन सब बातों का ज्ञान सहज में ही मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि हमारी उनसे मूल निस्बत है। बोलते हैं सेवा पूजा के शब्दों में, आगम जान के निगम कहाए, खोज खोज पछिहार। जान के मूलधनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार। जान के मूलधनी अंगना अपनी, मूल संबंध के कारण। मूल संबंध का मतलब आत्मीय संबंध होगा। आत्मीय संबंध के कारण धाम धनी ने सुंदर साथ को हर विषय बता दिया, हर बात का बोध करवा दिया। भले ही उन धर्म ग्रंथों को पढ़ा नहीं हो, चाहे वो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हो या इस्लाम के हो, इस्लाम धर्म के धर्म ग्रंथ हो, भले वो पढ़े नहीं, लेकिन बिना पढ़े ही इस वाणी से, इस अलौकिक ज्ञान से, उन धर्म ग्रंथों में लिखी बातों का ज्ञान सहज में ही हो गया। किनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए। जब संसार छोड़ करके जीव प्राणी यहाँ से जाएगा, उस सच्चे दरबार में अपने ही किए हुए का फल मिलेगा। वहाँ कोई किसी की कोई भी किसी प्रकार की सिफारिश, किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्वयं का किया, आपका किया अपने आप ही काम, अपने काम अपना किया हुआ ही आएगा। वो 3 समय को वे जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए।
अपना ईमान, अपना विश्वास और अपना समर्पण ही काम आएगा। जैसा जिसकी समझ, वैसा ही उसका ईमान विश्वास, वैसे ही उसका समर्पण भाव। जिसकी जितनी समझ है उसका विश्वास, उसका ईमान भी उतना ही है, और उस समझ के अनुसार ही उसका समर्पण भाव भी उतना ही है। उसमें कम या ज्यादा नहीं हो सकता। आत्म का सच्चा मालिक प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा जैसा चाहे, जैसी बख्शीश करे, वैसा ही वो कर पाएगा। हुक्म आदि का सारे प्रमाण करे सिफायत खुदा मोमिनो पहचान। करे सिफायत खुदा मोमिनो पहचान। मोमिन आकिंदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिला जिनकी जितनी समझ, जैसा ईमान, जैसा समर्पण, परमात्मा उनको उनके किए हुए का फल वैसा ही देगा। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजी बोलिया मुसाफ मंज। विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों के गूढ़ भेद जो थे, तो आखिर के समय में आप अपने आप खोले। तब छत्रसाल जी को महाराजा श्री छत्रसाल जी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में पहचान करके दिल से समर्पित हुए। तब उनको बताया कि रोजा क्या है और हज क्या है। अब नवरात्रे चले हुए हैं, व्रत। तो प्राणनाथ जी ने बताया कि व्रत क्या होता है। ये उपवास है। एक समय में नहीं तो दूसरे समय में भोजन प्रसाद ले लिया। ये कुछ समय का उपवास होता है। अन्न कोश को खाली रखना, अन्न खाना, एक समय नहीं खाना, दो समय नहीं खाना, जितना भी अपना जिसका जो व्रत होता है उसे उपवास कहते हैं। व्रत होता है संयम, अपने आप को संयम की रस्सी में बांधकर जीवन जीना। उपवास रखना तो सरल है, आसान है, लेकिन संयम में जीवन जीना बड़ा कठिन है। संयम का मतलब अपने मन को अपने अधीन, अपने कंट्रोल करके जीवन जीना। हर तरफ से अपने मन को कंट्रोल कर लेना। हज तीर्थ यात्रा को कहते हैं। उसके लिए वाणी में प्राणनाथ जी ने किरंतन ग्रंथ में कहा है, तीर्थ तेजे एक चित कीजे, कर्म न बांधिए कोई, अहनिस प्रीते प्रेम सु रमिए, तीर्थ ऐणी तेरे होए।
ये बातें सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा श्री छत्रसाल जी को समझाई कि तुम्हारी आज यह तीर्थ स्नान कैसे होगा। आपका तन ये तो इस संसार में इस पानी से मैल साफ कर सकता है, पाक ना हो ये पानी, पाक ना हो ये इन पानी, चाहिए अरस का जल, नहाइए हक्के जम्मावन, तब हो ये निर्मल। निर्मल करने वाला ये ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान की गंगा में स्नान करना, अंतर मन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। छत्रसाल जी को बताया कि आप अपने आत्मीय स्वरूप का ज्ञान करके जब अपने सूरता अपने चित्तवृत्ति को पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप शोभा में या उनके दिव्य परमधाम की शोभा और लीला में जब एक चित्त करके सूरता वहां लगाओगे तो आपका तीर्थ स्नान हो जाएगा। जीव सदा के लिए अमर हो जाएगा, आत्मा जागृत हो जाएगी। ये बातें किसको बताई? महाराजा श्री छत्रसाल जी को। बताने को तो औरों को भी बताते रहे, लेकिन उनकी बातों पर अमल जिसने किया, सुनी बात किसको मानेंगे? जिसने जिस बात को सुनकर उस पर अमल कर लिया, सुनी हुई बात वो मानेंगे या कानों में ढोल बजते रहे उसको मानेंगे? जिसने आत्मीय ज्ञान की बात पर उस बात को सुनकर उस पर अमल कर लिया, विश्वास कर लिया, तो समझ लो उसने उस बात को सुन लिया है। भले ही दूर से सुना, नजदीक बैठ करके सुना, कैसे भी सुना, सुनी बात को समझकर अमल करना बात सुनना है। तब काजी खोलिया मुसाफ मंच। काजी का मतलब न्यायाधीश कौन बने? विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी, आखिरी जमाने के खाविंद श्री प्राणनाथ जी ने ऐसी ऐसी गुज बातें स्पष्ट करके बताई जिनका सुपने में भी कभी पता नहीं था। महाराजा छत्रसाल जी भले ही कुरान पाक नहीं पढ़ी थी, लेकिन कुरान में जो खास बात थी उन बातों का ज्ञान प्राणनाथ जी ने सहज में ही करवा दिया था। महाराजा छत्रसाल जी को ही नहीं, और कितने ब्रह्ममुनि उनके चरणों में थे। लालदास जी जो इस्लाम धर्म के विद्वानों से ज्ञान चर्चा करते थे, वो श्री प्राणनाथ जी के चरणों में रह करके ही उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। यह प्रकरण 23 चौपाई 525 पूरी होती है। आगे का प्रकरण चलता है। नौमी आगे अरफा ईद गई। नौवीं सदी के बाद 10वीं सदी खुशी का दिन कहा गया है।
10वीं सदी में बुद्ध अवतार का प्रकट होना लिखा है। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी प्रकट हुए, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड के जीवों के लिए मुक्ति का दरवाजा खोला। ऐते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। नौतनपुरी में बुद्ध अवतार सतगुरु देवचंद्र जी 10वीं सदी में प्रकट हुए। ले 10वीं आगे सब लीला भाई। 10वीं सदी के बाद 11वीं सदी में जागने की लीला बढ़ी। सतगुरु देवचंद्र जी के तन से लीला जागने की जब पूरी हुई और फिर वो पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति श्यामा जी की सूरता के साथ महामती के धाम दिल में विराजमान हुई, तो 11वीं सदी में जागने की लीला जोर शोर से चली। मजलिस अग्यारी के मत सो कहे कुरान विवेक कल्पित। 11वीं सदी में ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में 12 महावाक्य थे, उनको स्पष्ट प्राणनाथ जी ने किया 11वीं सदी में। 12 ही हर्फ मुक्तियात थे इस्लाम धर्म ग्रंथों में, उनको 12 ही तो इस्लाम धर्म ग्रंथों में थे और 12 ही महावाक्य वेदांत के अंदर थे, जो किसी भी विद्वान ने अब तक उनको स्पष्ट नहीं किया था। ये स्वयं पारब्रह्म परमात्मा ने कलयुग में प्रकट होकर, विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में प्रकट होकर कलयुग में इन हर्फों को स्पष्ट किया। जो बातें धर्म ग्रंथों में अनेक तरीके से लिखी हुई है, कथनाक रूप में लिखी हुई है, ऐसा लगता है कि वो किससे कहानियां ना हो, पर है वो प्राणनाथ जी के विषय की बात। अग्यारी बीच बड़ो विस्तार, प्रगटे विलंद सब सिरदार। 11वीं सदी में ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार जोर शोर से हुआ। दिव्य परमधाम की परमात्माएं जागृत होकर के जागनी रास में कदम रखे, जागनी अभियान में साथ में रहे प्राणनाथ जी के। सब न्यामते सिकते दही सितार उतरियां आयते जो उस्तवार। जो बात बोल दी वो इस चौपाई में लिखी है। जो धर्म ग्रंथों में गूढ़ बातें लिखी हुई थी, हिंदू धर्म ग्रंथों में 12 महावाक्य थे। अब ये बात 12 ही उसमें थे, 12 ही उसमें थे, तो आप कुछ समझ नहीं पाए होंगे। 12 महावाक्य वेदांत में क्या थे? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वम असि, तुम भी वही ब्रह्म हो। अयम आत्मा ब्रह्म,
सभी आत्माएं ब्रह्म का ही स्वरूप है। सर्वे खलो इदो ब्रह्म, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्म का स्वरूप है। ये बातें 4 महावाक्य हैं, 12 में से 4 आपको बताए। अहम ब्रह्मस्मि जब तत्त्वमसि सभी ब्रह्म का स्वरूप है, तो फिर ब्रह्म तो ज्ञान का स्वरूप है, उसको तो ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। और ब्रह्म परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसे का वैसा ही रहता है। वो बालक नहीं होता, जुआन नहीं होता, वृद्ध नहीं होता, शरीर नहीं छूटता, एक समान रहता है। किशोर स्वरूप, किशोर अवस्था का स्वरूप है। तो ये बातें कहाँ के लिए हैं? सर्व खलो इदो ब्रह्म, जो कुछ भी वहां दृष्टि गोचर होता है सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। वो परम धाम के लिए है वो बातें। एक किसी ने बताई, परम धाम से आए पार ब्रह्म परमात्मा ने, पार ब्रह्म परमात्मा की दिव्य शक्ति विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में जो दुनिया में प्रकट हुई, उन्होंने ही ये बातें बताई। इस्लाम धर्म ग्रंथों के 12 ही हरफे मुख्तियात हैं। उन 12 हरफों में से 3 तो आप बोलते भी हैं, वो आपकी जुबान पर चलते हैं, अलिफ लाम और मीम। अलिफ लाम और मीम पहले सिपारे से वहां लिखा रहता है, पहले सिपारे में कागज के पेज के ऊपर लिखा रहता है। अलिफ बसरी सूरत को कहा है। बसरी सूरत रसूल मोहम्मद साहिब को ही कहा है अलिफ। और लाम मलकी सूरत बुद्ध अवतार सदगुरुदेव चंद्र जी को कहा है। और मीम हक की सूरत विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार को कहा है। यानी कुरान पाक में इन 3 सूरतों को ही बातें लिखी हुई हैं, ऐसा लिखा है अलिफ लाम में। अलिफ लाम और मीम इस्लाम धर्म के विद्वानों की समझ में नहीं आया तो कुरान में लिखना ही बंद कर दिया। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तुम भी ब्रह्म स्वरूप हो, सभी आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है। जो कुछ भी दिखाई देता है सब ब्रह्म का स्वरूप है। ऐसा यहाँ के लिए है कि परमधाम के लिए है? ये बातें परमधाम के लिए है। दुनिया के लोग, आपको तो इस वाणी से पता चल गया, आपने वेदांत ग्रंथों को सभी को नहीं देखा, पढ़ा, सुना, और आपको उनकी खास खास बातें सुनने को मिल रही हैं, पढ़ने को मिल रही हैं, समझ में आ रही हैं। इसे कहा है कृपा करो छो अमजधनी, शिखामण देव छो अति गणी, अहनिश लेव छो अमारी सार, तो मोज लो तो सुखार। पल पल वो कृपा कर रही है। अनेक बातें ऐसी धर्म ग्रंथों की मिल रही हैं जो कभी पढ़ने सुनने को भी नहीं मिली।
छिपाता बुजुर्ग वक्त, जाहिर हुआ रोज दिखाई कयामत। छिपाता बुजुर्ग वक्त, बुजुर्ग का मतलब एक बहुत बड़ी बात है। पार ब्रह्म और ब्रह्मात्माओं का दुनिया में अवतरित होना, दुनिया में प्रकट होना बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति देना बहुत बड़ी बात है। जब तक दुनिया में पार ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मात्माएं नहीं आई थी, तब तक उससे पहले किसी भी एक प्राणी, एक जीव को अखंड मुक्ति नहीं मिली थी। त्रिदेवा भी इस पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप आने की इंतजार कर रहे थे। ऐसा अलौकिक ज्ञान आएगा, इस ज्ञान को पाने के लिए वो भी इंतजार में बैठे थे। जाहिर हुआ रोज देखा ही क़यामत। विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ने सब बातों को स्पष्ट करके मुक्ति का समय आ गया है, जीवों को अखंड मुक्ति मिल रही है। कैसे मिल रही है? इस अलौकिक ज्ञान के प्रकाश से। अज्ञानी सुख ले चले सिरदार, पीछे बारही में जले बदकार। 11वीं शताब्दी में यानी विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के सानिध्य में रहकर, उनके साथ रहकर जिन्होंने परमधाम के आनंद को लिया, परमधाम के आत्मीय आनंद की अनुभूति जिन्होंने की, वो सबसे महान यानी सिरदारों में, और जिन्होंने प्राणनाथ जी के इस अलौकिक ज्ञान को अनसुना किया, वो पश्चाताप की अग्नि में जले। अग्नि में जल करके तो राख हो जाना जल्दी है, लेकिन पछतावे की आग में जलना, कैसे कहते उसको, सिंदड़ सिंदड़ करके जलना, जल करके भस्म हो जाना, एकदम छुटकारा हो गया, लेकिन वो जलते रहना। पीछे बारी में जले बदकार। बदकार किसको मानेंगे, किसको कहेंगे? जो विश्वास ना करे, बताई बात पर जिसको विश्वास ना होवे, सच्ची बात पर जिसको यकीन ना हुए, विश्वास ना हुए, उसको क्या कहेंगे? बदकार। जिन पाई रहा रोज क़यामत, सो उठे फजर के नूर वक्त। जिन पाई रहा रोज क़यामत, जिनको आत्मीय ज्ञान के प्रकाश में इस बात का एहसास हो गया, पता चल गया कि वो मुक्ति का समय आ गया है, मुक्ति के दरवाजे खुल गए हैं, सो उठे फजर के नूर वक्त। फजर तड़क को कहते हैं। एक तो फजर में थोड़ा सा उजाला होना, अंधेरा समाप्त हो जाना, उजाला होना, एक सूरज निकल जाना, दिन चढ़ जाना। जब ये वाणी नाजिली हो रही थी, वाणी का अवतरण हो रहा था, प्राणनाथ जी ये ज्ञान समझा ही रहे थे, जिन्होंने उस समय उनके पास रहकर ये बातें समझकर और अपना ध्यान परमधाम की लीला में लगाकर आत्मीय आनंद लिया, उनको सिरदार मानेंगे या क्या मानेंगे? सिरदार, सबसे श्रेष्ठ। फजर पीछे जब उगया दिन, जब वाणी अवतरित हो रही थी, जब वाणी का चरचराट हुआ, वाणी चर्चा होने लगी, तब उन बदकारों को जिन्होंने वाणी को अनसुना किया,
फिर पता लगा कि ओहो, हमने कितना अनमोल समय खो दिया। अगर हम प्राणनाथ जी की बातों को सुनकर विश्वास करते, ईमान करते, तो हमें भी आत्मीय आनंद मिल जाता। हम आत्मीय आनंद से खाली नहीं रहेंगे। फजर पीछे जब उगया दिन, तब तो तोबा तोबा हुई तन तन। तोबा तोबा करेंगे ना, क्यों हो, पश्चाताप। तब तो दरवाजा मूंद के गया, पीछे तो नफा काहू को ना भया। जो वाणी नाजिल होनी थी, वाणी अवतरण होनी थी प्राणनाथ जी की मुखारविंद से, उस समय बंद हो चुका था। उस वाणी को सुनकर और परमधाम का ध्यान लगाकर, उस वाणी को सुनकर वाणी पर अमल करके जिन्होंने आत्मीय आनंद का अनुभव किया, अनुभूति की, एहसास किया, बहुत सुखी हुई। सब जले जला अजाजिल, जाए उठाया असराफिल। तब तो दरवाजा मूंद के गया, वाणी नाजिल होनी, वाणी अवतरण होनी बंद हो गई। पीछे तो नफा काहू को ना भया। जो वाणी सुनकर, समझकर, ध्यान चिंतन करके जो सुख जिन्होंने लिया उनको तो मिला, और जिन्होंने लापरवाही की उनको पछतावा करना पड़ा, पश्चाताप करना पड़ा। सब जले जला आजादी, सभी का जीव दुखी हुआ। नारायण भगवान कण कण में विराजमान है, सभी अंगों में। ध्यान दें सुंदर साहब जी, परम धाम में परमात्मा और आत्मा है। परमात्मा के ही अंग आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा। और इस संसार में, दुनिया में सब जीव है, चाहे वो पेड़ पौधे में है, घास फूस वनस्पति में, किसी में भी, पशु पक्षी में, सब में जीव है। जीव किसका अंश है? नारायण भगवान का। नारायण का अंश जीव है और परमात्मा का अंश आत्मा है। आत्मा सो परमात्मा। तो सभी के अंदर जीव तड़फा। नारायण का अंश जीव सभी के अंदर तड़फा, दुखी हुआ कि हम कैसे चूक गए। हमें भी विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, जो साक्षात पार ब्रह्म स्वरूप, सच्चिदानंदमय स्वरूप तन धारण करके परमधाम का आत्मीय आनंद दे रहे हैं, हम उनसे कैसे खाली रहे। इस बात का पछतावा करते रहे और कूदते रहे। एक सूर्य उड़ाए के दिए, विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी का की संगत पाकर जो खाली रह गए, उनकी तुलना किससे की है? एक सूर्य उदय के दिए इस चरण से। जब विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी जब विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी कुंभ के मेले में हरिद्वार गए हुए थे, 347 साल हो गए। तो वहां जो धर्म आचार्य थे, गुरुजन थे, उनसे प्राणनाथ जी की बातचीत हुई।
आत्मीय ज्ञान की चर्चा हुई, उनको तो थोड़ी चर्चा से ही बड़ा सुख मिला। और जो प्राणनाथ जी के हर पल साथ में रहे, वो उस सुख से खाली रह गए। तो जो सुख से, आत्मीय सुख से खाली रहे, उनको दुख होगा या सुख? बड़े दुखी हुए कि भाई वाह, कुंभ के मेले में तो वो गिने मिने दिनों के लिए गए थे। इतने दिन, इतनी चर्चा से ही वहाँ विद्वानों ने, धर्माचार्यों ने आत्मीय सुख लूट लिया, और हम सारा जीवन साथ में लगे रहे, मुद्दत से कई सालों से साथ में लगे रहे, हम खाली रह गए। तो पछतावा होगा या ना होगा? जीव तड़पेगा ना तड़पेगा? वो तो कुछ सकता नहीं, क्योंकि जो समय निकल गया सो निकल गया, वो दोबारा थोड़ी आएगा। जिसका जो समय, जितना जीवन का जो समय आत्मीय सुख से खाली रह गया, वो समय वापस नहीं आएगा। आत्मीय सुख पाने का समय है, कब तक है? जब तक शरीर कायम है। जब शरीर साथ छोड़ देगा, ना तो सेवा होए और ना सुमरण। और सेवा और सुमरण ही प्राणनाथ जी ने दो बात बताई कि सेवा और सुमरण करके सहज में भव से पार हो जाओगे। एक सूर्य उड़ाए के भी दूसरे तेरे ही में कायम किए। प्राणनाथ जी ने एक ही ज्ञान चर्चा की थी कुंभ के मेले हरिद्वार में, एक ही ज्ञान चर्चा की थी। उस ज्ञान चर्चा से धर्म आचार्यों के अंदर जो अज्ञान और भ्रम का अंधेरा था, वो एक ही चर्चा से मिटा दिया था। उनको झूठ और सत्य, शीर और नीर, माया और ब्रह्म की पहचान एक ही चर्चा से करवा दी थी। तो जिनको ब्रह्म की पहचान हुई, उनको आत्मीय आनंद का एहसास हुआ होगा या दुख हुआ होगा? आत्मीय आनंद का एहसास हुआ उनको। दूसरे तेरी में कायम की, तेरी सदी में मुक्ति धामों के दरवाजे खोल दिए। किससे खुले? इस ज्ञान के प्रकाश से। जिसका यहाँ साप्ताहिक पाठ, ये पारायण चला है वाणी का, इस वाणी के प्रकाश से ही तो किया सब कुछ। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत हो भी खुले धाम के। मुक्ति के दरवाजे किन के लिए खोल दिए? जिन्होंने प्राणनाथ जी से ज्ञान चर्चा सुनी, उनको सत असत का पता चल गया, उनका ध्यान सत की तरफ लग गया। इतना ही हो जाने से वो भव से पार हो गए। यों कयामत हुई जाहिर दिन, श्री महमदे करी उम्मत रोशन। यों कयामत हुई जाहिर दिन, कुंभ के मेले हरिद्वार में जो धर्म आचार्य थे, धर्म के आगेवान जो थे, अगुवे आचार्य, उनको आचार्य कहें, आगेवान कहें, अगुवे कहें, जो धर्म के अगुवे थे, उनकी आत्मा, अंतरात्मा पुकार उठी कि दुनिया में पार ब्रह्म और ब्रह्म मुनि प्रकट हो चुके हैं, कोई भी शंका नहीं है। ये प्राणनादि साक्षात पार ब्रह्म स्वरूप है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है।
ये तन का पर्दा करके अपनी ब्रह्म लीला कर रहे हैं। 3 ब्रह्मांड हुए हैं जो अब ऐसे हुए ना होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी कही। ब्रज लीला, रासलीला और जागनी की लीला। अब ये जागनी लीला कर रहे हैं। ये ही ब्रज में थे, ये ही रास में थे, यही अब जागनी के ब्रह्मांड में आए हुए हैं। इस बात पर यकीन किसको आया, विश्वास किसको हुआ? धर्माचार्यों को। कितनी चर्चा में, गिने मिने समय की चर्चा में इतना कुछ। और जो प्राणनाथ जी के साथ सूरत से चले, 500 सुंदर साथ चले थे सूरत से। जागनी के रास में कदम रख करके जागनी अभियान में, जागनी के दौर में साथ में चले। और पन्ना जी तक कितने रहे? तो प्राणनाथ जी कहते हैं वो जो साथ में है उनके लिए बात आई है। उनको पश्चाताप करना पड़ा कि इतने दिन रह करके हमने विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की ये अलौकिक वाणी, अलौकिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान पर विश्वास नहीं किया, नहीं तो हम भी आत्मीय आनंद में डूब जाते। महमदे करी उम्मत रोशन। धर्म ग्रंथों में जो लिखा था कि जब दुनिया में ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे तो सब मुक्ति का समय आ चुका है। ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति मिले ही मिलेगी। मुक्तिदाता दुनिया में आएंगे तो ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति देंगे। ये पहचान, इस बात का शोर, ये बात उजागर कब हुई? कुंभ के मेले हरिद्वार में 347 साल पहले। 347 साल पहले कुंभ के मेले हरिद्वार में ये बात उजागर हुई। दूसरी जगह दिल्ली में लाल किले के अंदर औरंगजेब बादशाह के दरबार में ये बात जाहिर हो गई। 12 मोमिन गए थे ना, सुंदर शाह दरबार में गए थे पैगाम देने के लिए बादशाह को, और वो नजरबंद करके वहां रख लिए थे। तो उनके बातों से, उनके बातचीत करने से बादशाह को और बादशाह के काजियों को सबको ये पता चल गया था कि दुनिया में साक्षात पार ब्रह्म और ब्रह्म मुनि आए हुए हैं। तीसरी बात कहाँ उजागर हुई? तीसरी जगह रामनगर में। रामनगर के राजा के दरबार में शेख खिदर जब प्राणनाथ जी ब्रह्म मुनियों को बंदी बनाने के लिए वहां आए, और जब प्राणनाथ जी के पास गए और उनकी ज्ञान चर्चा सुनी, तब उसको समझ आई को मैं किसको पकड़ने के लिए आ गया। मैं आया था पकड़ने के लिए, मैं ही पकड़वाया हो गया। अब इनके चरणों से मैं दूर कभी नहीं जाऊंगा, कुछ भी होता रहे। नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा बादशाह को, पर मैं इनके चरणों को नहीं छोड़ सकता। ये 3 विशेष जगह उजागर हुए। और जो साथ में रहे हों, जो हर पल साथ में रहे हों, तो उनका क्या रहा? दुर्भाग्य रहा है। क्या रहा? दुर्भाग्य रहा। तौबा किनको करनी पड़ेगी? ऐसे वो करनी पड़ेगी किसी और को? कब? जब अब रिजल्ट निकलेगा ना, बच्चों का रिजल्ट निकला, अब साल की पढ़ाई का रिजल्ट एक ही दिन निकलेगा ना, एक थोड़ी सी देर में रिजल्ट निकल जाएगा। तो जब रिजल्ट निकल करके सामने आएगा तब पश्चाताप करना पड़ेगा कि हमें करना क्या था और किया क्या है।
दूसरे तेरी ही में कायम किए, यों कयामत हुई जाहिर दिन, श्री महमदे करी उम्मत रोशन, श्री महमदे करी उम्मत रोशन, श्री महमदे करी उम्मत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की जय।